Hello students, this is Unit 2 Solutions of Class 12 Chemistry. In the last video we studied about the topic Effect of Concentration. So students, this is the second topic of this chapter that we're going to study about, and it's very important for the exams, that is Henry's law. It comes on the topic Effect of Pressure. अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैसेस के ऊपर। तो सबसे पहली लाइन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है वो है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। मतलब जो गैसेस होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी तब बढ़ती है अगर उस पर हम प्रेशर इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस फिगर नंबर 3। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ये जो सर्कुलर पार्ट बना हुआ है दैट इज़ द गैसियस पार्टिकल्स। इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, वेट 1 लिखा हुआ है इसको, एंड दिस इज़ द पिस्टन जिससे इसको कवर करा हुआ है, बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे क्या है, गैसियस पार्टिकल्स जो पड़े हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर कम लगा हुआ है, एक ही वेट रखा हुआ है। तो लोअर प्रेशर ऑफ गैस लोअर सॉल्युबिलिटी, मतलब जितना प्रेशर कम लगाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सेकेंड पार्ट में देखो आप, यहाँ पे 2 वेट्स रखे हुए हैं, वेट 1 एंड वेट 2। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, हायर प्रेशर ऑफ गैस, तो सॉल्युबिलिटी भी वहाँ पे क्या होती है, हायर होगी। तो ये लाइन जो है इस डायग्राम से पूरी तरह से क्लियर हो रही है। अब इसी के बेसिस पे हेनरीज लॉ आया था। तो इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन के ऊपर गैस का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली उससे गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब जो कंसनट्रेशन होती है गैस की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर की, जो कि हम अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेनरीज लॉ। इसी के बेसिस पे है वो भी, हेनरीज लॉ भी। दिस लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब एक गैस का मास जो कि पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हमने डिजॉल्व करा है। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर गैस ली है, उसका मास ले लिया, जितना भी हमें गिवन होएगा वो ले लिया, साथ में उसको डिज़ोल्व कर दिया पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से सॉल्वेंट में, और एक टेम्परेचर जो है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर सेम रखा दोनों जगह। सो उसकी जो मास होएगी उसकी वैल्यू किसके इक्वल लेंगे हम, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे, प्रेशर के, गैस के, जो कि इक्विलिब्रियम में आ रहा है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो गैस इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी वो मास के इक्वल होएगा ड्यू टू द प्रेशर। तो मास को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, प्रेशर को पी से। सो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा मास, या जितना ज़्यादा मास होएगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो क्या आ जाता है, के कांस्टेंट। के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जो के की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है गैस का नेचर किस तरह का है, सॉल्वेंट का नेचर किस तरह का है, टेम्परेचर और यूनिट्स ऑफ प्रेशर कौन कौन सी लगी हुई हैं यहाँ पे। Thus Henry's law may also be stated as solubility of a gas in the liquid at a particular temperature। मतलब एक गैस की सॉल्युबिलिटी जो कि लिक्विड में डिजॉल्व है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर क्या रखा हुआ है यहाँ पे, कांस्टेंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा वो, प्रेशर की। सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर हो रही है। यू कैन लर्न दिस ऑल्सो और एज वेल एज दिस वन विद दिस फॉर्मूला। दिस इज़ नोन एज द हेनरीज लॉ। और ये जो आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे के एच के बारे में, वो क्या होएगा, हेनरीज कांस्टेंट। सो जो मोल फ्रैक्शन हमने पहले पढ़ी थी, पहले फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के, तो उसमें हमने मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करा था। अब वो जो एक्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, के डैश। के डैश को हम 1/k डैश भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और मोल्ड करके लिखें तो पी जो है वो एक साइड पे ले लेंगे और एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, के डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। 1/k डैश की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, के एच की। मैंने अभी आपको बताया था कि के एच दैट इज़ नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यहाँ पे बताया हुआ है कि 1/k डैश की वैल्यू के एच की इक्वल है। मतलब जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
दस हेनरीज लॉ में ऑल्टरनेटिवली भी स्टेटेड एज, तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या बन सकती है वो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। मतलब P क्या है, पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन की ऑफ द गैस। तो यूनिट्स जो होती हैं वो KH की, वो हम लिख सकते हैं इसको एटमॉस्फेयर और बार में, या फिर K बार। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें, स्ट्रेट ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक तरफ हमने क्या लिया पार्शियल प्रेशर, दूसरी तरफ क्या लिया मोल फ्रैक्शन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, और जो स्लोप होएगी उसकी वैल्यू किसके इक्वल होएगी, कांस्टेंट के, दैट इज़ KH। तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम्स में। सो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं गैसेस के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर और KH की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इन वैल्यूज़ से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाले हुए हैं, ये 3 इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला हुआ है KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। मतलब KH की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस के। सेकेंड, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होएगी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, उतनी ज़्यादा लोअर सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P। तो उस अकॉर्डिंग क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या होगी उसकी, लोअर, और वैल्यू ऑफ KH सपोज करो अगर ये ज़्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम होगी। नेक्स्ट थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा KH की वैल्यू आएगी, इंडिकेटिंग दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब ये कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो उसके बाद जो गैसेज है वो सॉल्युबल होना क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल नंबर 2 दैट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो यहाँ पे टेबल नंबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं। तो टेम्परेचर 303 है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 293। तो इसकी वैल्यूज़ का देखो आप कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इससे क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इसके साथ ही दिया हुआ है ये, दिस इज़ द रीज़न। अभी आप रीज़न, आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन द वार्म वाटर। कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो पानी में रहने वाली स्पीशीज़ होती है, एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं ठंडे पानी में रादर देन द वार्म वाटर, गर्म पानी से ज़्यादा। तो इसका रीज़न भी हेनरीज लॉ कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही आएगा। यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। एक्वेटिक स्पीशीज़ लाइक फिश फील मोर कंफर्टेबल इन लेक्स इन विंटर दैन इन द समर। मतलब ठंड में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है दैन इन द समर। सो इसका रीज़न यहाँ पे गिवन है, एक्वेटिक स्पीशीज़ रिक्वायर डिजॉल्व ऑक्सीजन। उनको क्या चाहिए, सारा दिन उन्होंने पानी में रहना है तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, डिजॉल्व पानी में हो जो ब्रीथ करने के लिए। सो एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज डिक्रीजेज, जैसे जैसे गैसेज की सॉल्युबिलिटी वहाँ पे कम होएगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, गर्मी बढ़ने से सॉल्युबिलिटी गैसेज की कम होगी, लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होएगी समर में देन इन द विंटर, हैंस दे फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। सो मेनली यहाँ तक ये आपको रीज़न दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजनिंग क्वेश्चन। इन समर ड्यूरिंग हॉट डे टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अब समर्स में क्या होता है, सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे नीचे नीचे पानी है ना, तो ये सरफेस के ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिवली हाई होता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर सन की रेज पड़ रही हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, रिलेटिवली हाई। एंड देयर फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द अपर लेयर इज लेस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या होएगी, कम होएगी। टेम्परेचर ज़्यादा सरफेस के ऊपर, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम। एट द सेम टाइम टेम्परेचर ऑफ वाटर एट लोअर लेवल इज़ मच लेस। टेम्परेचर नीचे की तरफ क्या होएगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होएगा, कम होएगा। देयरफॉर इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। हैंस मेरीन लाइफ लाइक फिश प्रेफर्स टू स्टे एट लोअर लेवल एंड स्टे अवे फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ वाटर। इसकी वजह से जो फिशेज़ हैं वो ज़्यादा नीचे रहना प्रेफर करती है रादर देन सरफेस के ऊपर। तो ये आप कर सकते हो रीजनिंग में, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं। जब भी हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी की चीज़ के अगर एडवांटेजेस होती हैं तो कई उसके डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ऐसे ही हेनरीज लॉ में इसकी लिमिटेशंस भी हैं
कमियां हैं इसमें बताई हुई। प्रेशर इज़ लो, प्रेशर कम होता है। एट हायर प्रेशर द लो बिकम्स लेस एक्यूरेट, मतलब जो अगर प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो जो लो है वो कम एक्यूरेसी देगा, एक्यूरेट वैल्यू कम देगा। एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट शोज कंसीडरेबल डेविएशंस, अगर वैल्यू ही एक्यूरेट नहीं होगी इट मीन्स वो डेविएट कर सकता है अपने पाथ से, या तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा। जैसे कि सपोज करो एक ग्राफ है, वो स्ट्रेट जाना चाह रहा है, तो अगर लेस एक्यूरेसी होएगी तो या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव होएगा। सेकेंड, टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, मतलब इसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम नहीं होता, हमेशा हायर ही रहता है। गैस इज़ नॉट हाईली सॉल्यूबल, जो गैसेस भी होती हैं वो हाईली सॉल्यूबल नहीं रहती इसमें। द गैस नाइदर रिएक्ट्स केमिकली विद द सॉल्वेंट नो डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स इन द सॉल्वेंट, ना तो गैसेस प्रॉपरली केमिकली रिएक्ट करती है सॉल्वेंट के साथ, ना उनके साथ एसोसिएट करती है, ना ही टूटती हैं सॉल्वेंट में। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आ जाता है एप्लीकेशंस का, जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो इसमें 4 एप्लीकेशंस दी हुई हैं हेनरीज लॉ की। सबसे पहली है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, मतलब जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, बेवरेजेस वगैरह हो गए जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इसमें लिम्का का एग्जांपल ले सकते हैं, कोक का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें भी गैसेस होती हैं, स्पेशली वो वाले कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, अगर हमने CO2 की उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है सॉफ्ट ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में या बियर, शैम्पेन, द बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो हम ये देखते हैं कि वो बॉटल अच्छे से बंद होती है, जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें से एक फिज़ की साउंड प्रोड्यूस होती है और साथ में ही वो बाहर भी आ जाता है। When the bottle is opened under normal atmospheric conditions, अगर हम उनको बाहर रख के थोड़ी देर फिर खोलते हैं, the pressure inside the bottle falls to atmospheric pressure, तो वो बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। एंड excess CO2 bubbles out of the solution causing effervescence, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है। जैसे कि ये बॉटल बनी हुई है, तो बॉटल में आप देखते हो कि जब हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इतनी सी स्पेस छोड़ी होती है। वो स्पेस इसलिए छोड़ी होती है कि जब भी हम इसको खोलते हैं तो प्रेशर जब मैच कर जाता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर जाता है, तो यहाँ से ये बाहर आ जाता है। बाहर ना आए इसलिए थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं और जो साउंड आती है फिज़ साउंड आती है, और जो बाहर आने वाली इसकी जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एफर्वेसेंस। नेक्स्ट इज़ द इन डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग जिसको हम कह देते हैं। अब जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स का मतलब क्या होता है, जो पानी में तैराक होते हैं, डाइवर्स मतलब जो वहाँ पे ड्राइव करते हैं, ड्राइव नहीं कह सकते हम इसको, डाइवर्स कहते हैं पानी में। तो डीप सी में जो डाइवर्स जाते हैं वो डिपेंड करते हैं कंप्रेस्ड एयर फॉर द ब्रीदिंग, मतलब उन्होंने सांस लेनी है तो वो कैसे लेंगे, क्योंकि नीचे जाते जाते जो सांस लेने की एबिलिटी उनकी कम होती है, तो कंप्रेस्ड एयर पे वो डिपेंड करते हैं अपनी ब्रीदिंग के लिए एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। सो द कंप्रेस्ड एयर कंटेन्स नाइट्रोजन इन एडिशन टू ऑक्सीजन। अब वो जो अपने साथ सिलेंडर्स वगैरह या कुछ भी कैरी करते हैं अपने साथ, उसमें जो गैसेज अवेलेबल होती हैं वो होती है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ ही। तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी उनके अंदर जा रही है, विच आर नॉट वेरी सॉल्युबल इन ब्लड। तो ब्लड में नाइट्रोजन तो सॉल्युबल होती नहीं, ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है एट नॉर्मल प्रेशर। हाउएवर एट ग्रेट डेप्थ, ज़्यादा डेप्थ में जब वो जाते हैं, व्हेन द डाइवर ब्रीथ्स इन कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द सप्लाई टैंक में से जब वो सांस लेंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में डिजोल्व करेगी। अदर बॉडी फ्लूइड्स बिकॉज द प्रेशर एट द डेप्थ इज़ फार ग्रेटर, क्योंकि डेप्थ पे जितना जाएंगे, जैसे कि ये पानी बना हुआ है, पानी की सरफेस है, नीचे सारा वाटर है, तो अगर जब वो यहाँ पे होंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। ग्रेटर डेप्थ्स में प्रेशर इज़ मच हायर, राइट। So more nitrogen dissolves in the blood and other body fluids because the pressure at the depth is far greater than the surface atmospheric pressure. When the diver comes towards the surface, जब भी वो, अभी यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो जब भी वो वापस ऊपर की तरफ आने लगते हैं तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, कम हो जाएगा, राइट। नाइट्रोजन कम्स आउट ऑफ द बॉडी में से नाइट्रोजन कम आ जाएगी क्विकली, फॉर्मिंग द बबल्स। तो उनके जो जब वो सांस लेते हैं तो उसमें से वो बबल्स शो करते हैं सांस लेते हुए।
इन द ब्लड स्ट्रीम। सो दीज बबल्स रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो को रोक देते हैं, इफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। तो ये नर्व इम्पल्सेस जो हैं, नर्व इम्पल्सेस क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी अगर किसी चीज़ से रिएक्ट करती है, स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करना शुरू कर देती है। तो बेसिकली नर्व इम्पल्सेस के ऊपर ही ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। द बबल्स कैन इवन बर्स्ट द कैपिलरीज को भी ये तोड़ देती है और ब्लॉक दैम एंड स्टाफ द टिश्यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन की वहाँ पे क्या आ जाती है, कमी। तो इसको जब ऑक्सीजन की कमी आ गई, कैपिलरीज वगैरह क्या हो रही है, बर्स्ट हो गई, टूट गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बेंड मतलब मुड़ जाती हैं, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। टू अवॉइड दिस कंडीशन ज़्यादा प्रोफेशनल डाइवर्स जो होते हैं वो आजकल जो एयर यूज़ कर रहे हैं वो उसको किसके साथ डाइल्यूट कर लेते हैं, हीलियम गैस के साथ, जो कि 11.7% होती है हीलियम, उसमें नाइट्रोजन होती है 56.2%, इसकी परसेंटेज फिर भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन कितनी होती है उसमें, 32.1%। सो बिकॉज ऑफ द लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन द ब्लड में हीलियम इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। मोर ओवर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ हीलियम एटम्स दे कैन पास थ्रू सेल वॉल्स। अब तो वैसे भी हीलियम का नंबर कितना होता है 2, तो वो ईजिली ब्लड के कैपिलरीज में से पास कर सकती हैं, जबकि नाइट्रोजन का साइज़ भी बड़ा होता है तो वो नहीं पास कर सकती। They can pass through cell walls without damaging them. So the excess oxygen dissolved in the blood is used in metabolism and does not cause the condition of bends, जिसकी वजह से बेंड्स की कंडीशन जो है वो दोबारा नहीं आती। नेक्स्ट इज एट हाई अल्टीट्यूड्स। जब हम पहाड़ी इलाके में भी जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं जैसे, तो वहाँ पे भी जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो लेस होता है दैन एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड पे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन का प्रेशर, ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, सांस लेने में तकलीफ आती है तभी हमें। दिस रिजल्ट्स इन लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी, टिश्यूज़ में भी कम होगी, लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स। सो द लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, कमज़ोर हो जाते हैं, एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली, प्रॉपरली वो सोच नहीं पाते कि क्या करना है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। सो दिस कम्स एज अ 1 मार्क क्वेश्चन कि डिफाइन एनॉक्सिया या डिफाइन द स्टेट ऑफ एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया में क्या होता है, आप ये वाला सारा हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के बारे में एक्सप्लेन करोगे। रीजनिंग क्वेश्चन में भी आता है या 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज द इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। पेनफुल इफेक्ट्स को कम करने के लिए डीप सी डाइवर्स को, अभी मैंने बताया कि जब वो नाइट्रोजन की ब्लड में डिजोल्व हो जाती है तो वो ऑक्सीजन प्रॉपरली नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं कर पाते, तो वो पेनफुल इफेक्ट होता है। उसको कम करने के लिए ड्यूरिंग द डीकम्प्रेशन ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस सॉल्युबल हीलियम गैस, जो ऑक्सीजन है उसको किसके साथ डाइल्यूट कर देते हैं हम, लेस सॉल्युबल हीलियम गैस के साथ, इज़ यूज एज अ ब्रीदिंग गैस। तो प्रॉपरली ये लंग्स की फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं। सो ये 4 एप्लीकेशन ही हेनरीज लॉ की वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। Thank you. For more videos, subscribe to the channel Science Veda.